अस्सलाम वालेकुम। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट एंडोक्राइन फिजियोलॉजी। मैं बेसिकली आप लोगों को ना ये तरीका बताऊंगी कि हमने एंडोक्राइन फिजियोलॉजी तैयार कैसे करनी है। अच्छा, अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने आगे जाके फिर एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी पढ़नी होती है, एंडोक्राइन पैथोलॉजी भी होती है, एंडोक्राइन मेडिसिन भी होती है। तो उन सबकी जो बेस होती है वो एंडोक्राइन फिजियोलॉजी होती है। जब आपको नॉर्मल आता होता है तो आप उसको एबनॉर्मल कर लेते हो तैयार। आपको पता होता है कि अब ये नॉर्मेलिटी आई तो हमने ये मेडिसिन देनी है। फार्मा में आप लोग यही मेडिसिन पढ़ो, क्या मेडिसिन देनी है। मेडिसिन में जब आपके पास कोई डिजीज आएगी तो आपने वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवा के उसको मेडिसिन देनी होंगी। ओके तो अब आप लोगों ने एंडोक्राइन फिजियोलॉजी, अभी हमारा मसला जो सेकंड ईयर में वो ये है कि हमने अपना ये तैयार करना है कि हमने सेकंड ईयर में फिजियोलॉजी को करना कैसे है। अब सबसे पहले आप लोगों ने ना इसका रूल है रूल नंबर 4। अब 4 रूल्स का क्या मतलब है कि आपने ना इसकी सिर्फ 4 चीजें तैयार करनी है। पहले आप लोगों ने तैयार करना है कि बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया है, एंड अब पिट्यूटरी में आगे 2 होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, थायराइड ग्लैंड होता है। इस तरीके से आपको पहले पता हो कि आपकी बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। उस ग्लैंड्स के बाद आपको हार्मोन्स का पता हो कि उन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने हार्मोन की 3 चीजें तैयार करनी है। किसकी सिक्रीशन तैयार करनी है कि अगर ग्रोथ हार्मोन है तो वो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, कॉर्टिसोल है तो वो कहाँ से सिक्रीट होता है। और आप लोगों ने ये भी तैयार करना होता है कि ये हार्मोन इस वाले सेल से सिक्रीट हो रहा है। जब आप एक ग्लैंड के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं और डिफरेंट सेल्स डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो ये छोटी छोटी वो बातें होती हैं जहाँ से एमसीक्यूज और वाइवा पिक होता है। तो आप लोगों ने ये तैयार करना है कि सिक्रीट कहाँ से हो रहा है हार्मोन, फिर उस हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो वर्क कैसे करता है। फिर आपने ये तैयार करना है कि उसका फंक्शन क्या है, कि वो बॉडी में कौन सा रोल प्ले करता है। ठीक है, हार्मोन से रिलेटेड हम ये सारी बातें पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पे आप लोगों ने हर हार्मोन की ना क्लिनिकल तैयार करने हैं। हार्मोन का क्लिनिकल तैयार करने का क्या मतलब है कि अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो क्या कौन सी कंडीशन होगी, ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो कौन सी कंडीशन होगी, थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गया तो कौन सी कंडीशन होगी, थायराइड हार्मोन कम हो गया तो कौन सी कंडीशन होगी। इस तरह आपकी बॉडी के जितने भी हार्मोन है आपने हर हार्मोन की क्लिनिकल एंडोक्राइन फिजियोलॉजी जो वो तैयार करनी है इस सेंस में। और आपने इसकी 3 चीजें तैयार करनी होती है। एक आपने उसकी कॉज तैयार करनी होता है, उसका रिस्क फैक्टर तैयार करना होता है, आपने पैथोफिजियोलॉजी देखनी होती है कि हार्मोन कैसे ज्यादा हो गया कैसे कम हो गया, तो आप लोगों ने और उसका एंड में ट्रीटमेंट तैयार करना होता है। तो क्लिनिकल फिजियोलॉजी से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जब भी पेपर क्लिनिकल वाला बनना होता है तो वो क्लिनिकल जो होते हैं हमारी आपके जो गाइडेंस में बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो आपने उन्हीं बॉक्सेस में से पेपर बनता होता है अगर क्लिनिकल वाला पेपर बनना हो तो। नंबर 4 पे आप लोगों ने तैयार करना है इफेक्ट्स ऑफ ईच हार्मोन ऑन ऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपकी बॉडी का एक एक हार्मोन का सारे मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट है। अब आपको पता है, आपने बायोकेम में पढ़ा कि हमारी बॉडी में कौन कौन सा मेटाबॉलिज्म चलता है। कार्ब का मेटाबॉलिज्म चलता है, लिपिड का चलता है, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म चलता है, फैट का चलता है, न्यूक्लिक एसिड का चलता है। तो सब हार्मोन्स इन मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। अब हर हार्मोन एक हार्मोन का आपको इफेक्ट आना चाहिए। अब लास्ट में एक मैंने टर्म लिखी है दैट इज एंडोक्राइन बायोकेमिस्ट्री। अब एंडोक्राइन फिजियोलॉजी में एंडोक्राइन बायोकेमिस्ट्री लिखने का मकसद क्या था, वो मकसद ये था कि ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप लोग एंडोक्राइन फिजियोलॉजी अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो ना तो आपकी एंडोक्राइन बायोकेमिस्ट्री आराम से तैयार हो जाती है। और ये बात बिल्कुल सच है, मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने एंडोक्राइन फिजियोलॉजी अपनी अच्छी तरीके से तैयार की थी और एंडोक्राइन बायोकेम मेरी इसके साथ हो गई थी। जब आप ये 4th पोर्शन तैयार करोगे ना, इफेक्ट ऑफ ईच हार्मोन ऑन ऑल मेटाबॉलिज्म, तो आपका समझ लो कि आपका एंडोक्राइन बायोकेमिस्ट्री का एक तरह से पोर्शन तैयार हो रहा है। अब एंडोक्राइन फिजियोलॉजी हम लोगों ने तैयार किधर से करनी है, तो आप लोगों ने ये तैयार करनी है गाइडेंस से, ठीक है। गाइडेंस से तैयार करने का मकसद अगेन यही, ताकि आप लोग जाके जब एंडो पैथो पढ़ोगे, एंडो फार्मा पढ़ोगे, एंडो मेडिसिन पढ़ोगे तो आपके वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको दोबारा पिछले बुक पे आके पढ़ना ना पड़े। सो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अब आपने एंडोक्राइन फिजियोलॉजी तैयार कैसे करनी है। और ये 3-4 मिनट की वीडियो आपकी जिंदगी बचा लेगी, ठीक है, आगे जाके। क्योंकि आपको पता है एंडोक्राइन आपको हार्मोन, डायबिटीज, मेलाइटस आप कुछ सुनते हो, आप देखते हो, आपके घर में डायबिटीज का पेशेंट होता ही होता है। तो इसलिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो एंड तक लाजमी देखना, इसको समझना। रेस्ट फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, मैंने ट्राई किया कि मैंने 3-4 मिनट में अपना जो मैसेज था वो कन्वे कर दूं कि आपने इसको गाइडेंस से तैयार करना और बहुत अच्छा तैयार करना है। इसके अलावा भी अगर किसी को कुछ समझना है, तरीका मैंने बता दिया कि इन 4 स्टेप्स को आपको लेके चलना है पूरी एंडो में। फिर भी इसके अलावा भी किसी को कुछ समझना है, किसी ने कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।